शौहर को ये बातें बोलने वाली औरत बगैर हिसाब के सीधा जन्नत में जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये बातें बोलने वाली औरत को सीधा जन्नत में भेज देगा। अगर आप एक औरत हैं तो ज़रूर ये बातें अपने शौहर को बोला करें। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम दुनिया का बेहतरीन ख़जाना नेक बीवी है। जब शौहर उसे देखे तो वो शौहर को खुश कर दे। जब इसे कोई हुक्म दे तो उसकी करे, और जब वो घर से बाहर हो तो उसकी हिफाजत करे। औरत रब्बुल करीम का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है। कायनात में रंग और नूर औरत के वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मस्जिद और मोहतरम ठहरी है। औरत का भी तक़द्दुस पाकीज़ा सवामी हुर्मत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम के मरहून मिन्नत है। सूरा अल-निसा आयत नंबर में हुक्म रबानी है, बस जो साले औरतें हैं वो हत्ता सवार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती है। हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जब तुम इसे देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। जब तुम इसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इतना करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफस की हिफाजत करे। शेख अल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वो है जो अपने शौहर की इताअत और फर्माबरदारी में मदू और पेशगी बरते। अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा करने के बाद शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं रहता। नेक औरत की कीमत माँ है। दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला इस औरत को इन सब से हुसैन व जमील बनाएगा और मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में इस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, इससे तंग किया होगा, वो इस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत अम्मा सल्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत में है कि उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर किसी के दो शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो इस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छा बर्ताव किया हो, और वही इसका जन्नत में शौहर होगा। हज़रत अम्मा सल्लमा ने कहा, अच्छे अखलाक वाले दुनिया और आखिरत की बेलाहि ले जाएंगे। औरत का असल दायरा अमल इसका घर है। इसे इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ ज़रूरत ही निकलना चाहिए। एक मर्तबा नबी रहमत की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर अर्ज़ करती है, रसूलुल्लाह, मैं औरतों की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है। अगर वो कामयाब लुटते हैं तो अज़ाब सवाब पाते हैं, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोज़ी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है, और हम औरतों का क्या हाल है कि हम बस उनकी निगाहदाश्त करती हैं। हमें इस पर क्या सवाब मिलेगा? आपने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकात करने वाली औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की खिदमत करना और उसके हुकूक की रियायत करना ये जिहाद के बराबर है। लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारक में आया है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक औरत ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि सारी फ़जीलत तो मर्दों ने लूट ली। वो जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं। हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर सवाब मिल सके? आपने फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मुश्किलात और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम और सुकून को छोड़कर दिन रात यकसां होकर जिहाद करते हैं, इज़्ज़त के साथ वतन से दूर रहते हैं। घर में टिक कर रहने वाली औरत आलमकाम हासिल करती है। हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चंद औरतें आएँ और कहने लगे, ये नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले? रूह निकलते वक्त तकलीफ़ ना हो, ख़ात्मा ईमान पर हो, मरते वक्त कलिमा पढ़े, अंधेरी कब्र रोशन हो जाए, कब्र जन्नत के बागात में से बाग बन जाए। कोई ऐसा अमल भी है?
हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादे, औरत के मुंह से निकले ये जुमले अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली औरत जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाती है, बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में चली जाती है। जो औरत अल्लाह ताला के पसंदीदा काम सरअंजाम देती है। औरतों ने पूछा, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं तो सही वो जुमले कौन से हैं। हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला जुमला बीवी का शौहर के सामने हलाल रिस्क तलब करने वाला जो जुमला है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हलाल रिस्क तलब करने वाली बीवी हलाल रिस्क मांगने वाला ये जुमला है जो बीवी अपने शौहर से कहती है, मेरे सरदार, मेरे घर में ले आना तो हलाल का रिस्क लेकर आना। सुनो, हराम रिस्क में अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी क्योंकि हराम रिस्क है, हराम नवाला है। मेरी औलाद की आँख से हया छन लेगी, शर्म छन लेगी, गैरत छन लेगी। मैं अपनी औलाद को बेहक नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बेगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिस्क लेकर आना तो हलाल रिस्क लेकर आना। एक शाबिया रुला देने वाला वाक़या। एक गरीब सहाबी था, वो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता, रोज़ी की तलाश में। शाम को रोज़ी लेकर घर वापस आ जाता, खुद भी खाता और अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन यह हिसाब मालूम, घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोज़ी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा। इससे कोई मजदूरी नहीं मिली, रोज़ी नहीं मिली, खाली हाथ शाम को घर वापस आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शौहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए। सहाबी और शाबिया भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हिसाब मालूम, घर से बाहर निकला रोज़ी की तलाश में, सारा दिन खाक छानता रहा, रोज़ी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली। शाम को खाली हाथ घर वापस आ गया, दूसरी रात भी भूखे सो गए। जब तीसरा दिन आया, तीसरी रात भी शाबिया औरत हिसाब मालूम अपने शौहर को दरवाजे तक ले गई, रुखसत करने के लिए, दुआओं के साथ नेक तमन्नाओं के साथ शौहर को रुखसत किया। शौहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा, बीवी ने कहा, मेरी बात सुनकर जाइए। शौहर रुक गया, बोला, क्या कहना है। इस शाबिया गरीब बीवी ने कहा, मेरे सरदार, ये सोच कर कि मेरी बीवी 2 दिन की भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले और आप हराम का रिस्क लेकर मेरे घर आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन हराम का रिस्क कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुक़मा ना तो मैं खाऊंगी और ना अपनी औलाद को खुलाने दूंगी। वो थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम बाला था। कहती है, मैं भूखी मर जाऊंगी, तीसरी रात भी भूख से गुजर लूंगी, कोई बात नहीं, अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना, चोरी का माल मेरे घर में ना लाना, सूद का माल मेरे घर में ना लाना, हराम माल मेरे घर में ना लाना। हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया, बीवी जब शौहर से हलाल रिस्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, इस वक्त अल्लाह ताला के बहुत करीब होती है। इस वक्त अल्लाह ताला के बहुत करीब होती है। यही जुमला मरने वक्त रूह को आसानी से निकाल देगा। रूह निकलते वक्त इसे तकलीफ़ नहीं होगी, कब्र के अंधेरों को रोशन कर देगा। ये जुमला कब्र को जन्नत के बागात में से बाग बना देगा। ये जुमला फरमाते हैं। दूसरा जुमला, बीवी अपने शौहर के सामने कोई ऐसा जुमला बोल दे जो शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शौहर परेशान था, गमगीन था, बीवी ने कोई ऐसा लफ्ज़ कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। ये जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। शौहर की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, शौहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखो। हज़रत इमाम जफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तयस्सुर अजमला इतना बड़ा कीमती सर जिस सर के अंदर देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान, सोचने और समझने के लिए दिमाग, ज़हन, इतना बड़ा कीमती मटीरियल जिस सर के अंदर है, बताओ तो सही वो सर कितना कीमती होगा जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हुजूर झुका कर कहती है, सुबहान रबीउल्लाह अली, सुबहान रबीउल्लाह अली, सुबहान रबीउल्लाह अली। अल्लाह को इतना पसंद है
यही सुबहान रबी अल्लाह अली मरते वक्त उसको कलिमा नसीब करेगा, मरते वक्त उसका खात्मा ईमान पे करेंगे, कब्र की अंधेरी को तेल रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है रिस्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फ़लाँ शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी करने उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए इसके पहले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शौहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5 जो औरत अपने शौहर का सिर फ़ख्र से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शौहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हर दम शौहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पर शौहर को सिख देने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। जन्नती औरत रब करीम के अहकामात की पाबंदी करती है, फरमाबरदार होती है। किसी ने एक आरिफ से पूछा कि नूह की कौम क्यों तबाह हुए। आरिफ ने कहा कि इस कौम की माँ नाफरमान थी। पूछा गया कि माँ कौन? बताया नूह की बीवी। नेक उर्ता औलाद के लिए दुआ गो रहती है, उनके हाल व मुस्तकबिल की फ़िक्र करती है। और आरिफ से विचे गया कि हज़रत ईसा को गहवारे में बात करने की तौफीक कैसे मिली। जवाब दिया कि उनकी माँ मरियम की दुआ की बदौलत अज़ इस्लाम में औरत का मकाम जन्नती औरत को जन्नत की बशारत देते हुए अल्लाह रब अल आलमीन ने किया और साफ बयान किए हैं। एक हदीस से वाज़े होता है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि हज़रत खदीजा की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक मर्तबा हज़रत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, खदीजा आपके पास आ रही हैं, उनके साथ एक बर्तन है जिसमें सालाना खाना पानी है। जब वो आ जाएं तो उन्हें उनके परवरदिगार की तरफ से और मेरी जानिब से सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में हीरे जवाहरात के बने मकान की बशारत दीजिए जिसमें शोर और शेप और रंजो मलाल ना होगा। हज़रत हसीन बिन मोहसिन कहते हैं कि मुझसे मेरी प्योपे ने बयान किया कि एक दिन मैं नबी करीम के पास गई। आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम शौहर वाली हो? तुम्हारा खावंद है? मैंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, तुम इसके लिए कैसी हो? मैंने जवाब दिया, उसकी इताअत और खिदमत में कोई कोताही नहीं करती, सिवाय इसके कि इस काम से आजिज़ हूँ। आपने फरमाया, खूब सोच लो क्योंकि वही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। शौहर की इताअत और खिदमत फ़र्ज़ है। आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी का दार दुमदार शौहर की खिदमत में मुज़मर है। जन्नती औरत हमेशा शौहर की ताबेदार होती है, इसके आराम और सुकून का ख्याल रखती है। नेक औरत को चाहिए कि अच्छाई और नेकी के काम में हिस्सा ले और अमर बिलमारूफ नही अनिल मुनकर का फ़ैज़ा अदा करे, अपने का मालिक का हक़ अदा करे कि कुरान पाक में हुक्म है कि तुम खैर उम्मत हो जो सारे इंसानों के लिए वजूद में लाई गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हो। अल इमरान आयत 110। नाज़रीन, ये बातें ऐसी, ये काम ऐसे हैं जिसे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, ख़ात्मे ईमान पर होगा और कब्र से सीधे जन्नत में चली जाओगी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की तहरीर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी तहरीरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।